तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मेरे साथ हैं मिस पूजा। ये दिल्ली से हैं। इनका कुछ केस था, केस के रिगार्डिंग ही कुछ बात करनी थी इन्हें। ये कुछ कंसल्टेशन थी इनकी। इसी के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो, हाय पूजा, कैसे हो आप? हाय, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एकदम वेल एंड गुड। गुड, ग्रेट, फिट, फाइन। सो आपकी कुछ क्वेरी थी, कुछ बता रहे थे, आपकी किसी फ्रेंड है, उसके उसको कुछ जानकारी चाहिए थी। सो टेल मी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है। हम्म। तो किसी लड़के से किसी साइट के थ्रू मिली थी। हम्म। तो उसके साथ अब किस मिस साइट पे हैपनिंग किस साइट पे मुलाकात हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। क्योंकि ये सिर्फ शादी वीडियो नहीं है, मतलब एक लर्निंग भी मिलेगी। जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो देखेंगे, आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम दैट वी आर रिकॉर्डिंग। शादी.com ओके। से मिला था। ठीक है। अच्छा। तो उसके साथ क्या इशू हो रहा है कि उससे हम्म। पहले उसने शादी का प्रॉमिस किया। ठीक है। लड़की हम्म। उसके पे ट्रस्ट करने लग गई उससे कि हाँ, हम्म। कि भाई मतलब वो डे बाय डे उसको ना ट्रस्ट हम्म। दिलाता गया कि हाँ, मैं तेरे से शादी करूंगा। वो बड़ी हम्म। कॉन्फिडेंस हो गई थी हम्म। कि हाँ, ये करेगा, झूठ नहीं बोल रहा। हम्म। मतलब उनको 1 डेढ़ साल हो गया हम्म। रिलेशन में, ओके। झूठ बोल के। हम्म। ठीक है, उसने हम्म। झूठ बोला, उसने सब कुछ किया उसके साथ। ओके। बाहर घूमने गए हम्म। और होटल्स वगैरह, बहुत सारी इंटीमेशंस, ये ठीक सब है। चीजें भी हो गई। हम्म। हम्म। क्योंकि उसको तो ट्रस्ट होगा लड़की को कि हाँ, ये ठीक है। मेरे से हाँ, वो शादी मतलब उसमें करेगा। थी कि उसको शादी करना है, दैट्स व्हाई शी वाज इन रिलेशनशिप विद हिम। ओके। हाँ। हम्म। तो अब मैं ये सॉल्यूशन चाहती हूँ कि मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो क्या हम उसको क्या ऐसे सजेशन दे कि हाँ, वो उसके ऊपर केस कर सके। ओके, तो आप मेरे को बता रहे हो कि वो उसके साथ में काफी होटल्स वगैरह में गई थी। हाँ, शी इज तो वेरी लॉयल। बट अब उसके साथ वो कह रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा उसके साथ। ऐसे उसने अच्छा। को डायरेक्टली बोल दिया हुँ। कि हाँ, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। हुँ। सो वो क्या करे लड़की अब। तो मतलब मेरे को देखो, रिलेशन तो मेंटेन हो गए। मतलब ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज की उसको शादी करनी है। उसने एक झांसा दिया, एक मतलब कहानी सुनाई कि हाँ, मैं आपसे शादी करूँगा। उसको झूठे दिलासे में रखा और हुँ। मतलब सब कुछ करता रहा फिर उसके हुँ। साथ। कितने टाइम रही हैं और रिलेशनशिप में? 1.5 साल। 1 एंड हाफ ईयर। हम्म। 1.5 साल इनके साथ में रहे हैं। अच्छा, तो देखो आप ये कह रहे हो होटल्स वगैरह में गए हैं, तो डेफ़िनेटली अगर होटल्स में वो गई है लड़की, तो होटल के सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी होंगे और डायरी मेंटेन होती है। जैसे एंट्री करते हैं तो एंट्री का रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन करते हैं। तो उसको राइट। पूछो कि उसके सिग्नेचर वगैरह हैं वहाँ पे या नहीं है? दोनों के हैं। आईडी दोनों के हैं। दोनों की है। दोनों आईडी, दोनों तो लड़का ये लड़की की है। बहुत बेहतरीन प्रूफ है। पूजा, उसको बताना अपनी फ्रेंड को कि अगर होटल्स में गए हैं तो डेफिनेटली सीसीटीवी फुटेज कैमरा है। और जो एंट्री का रजिस्टर है वो है आपके पास में। ये एक बहुत ही अच्छा एविडेंस है। इस एविडेंस के बेस पे इतना तो है कि एफआईआर इजीली लॉज हो जाएगी, और इतना भी है कि उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के उसके चांसेस बनेंगे। और क्या क्वेश्चन है, बताएं आप मुझे। इन केस कल हम्म। को लड़की के साथ वो कुछ मिस हैपनिंग करते हैं, तो हम्म। उसकी से क्या, उसके लिए हम लोग क्या स्टेप ले सकते हैं। मिस हैपनिंग अगर लड़की के साथ में क्रिएट होती है, तो लड़की साथ ही साथ जो एफआईआर लॉन्च कराएगी, ये धारा रहेगी इसमें 69 बीएनएस में। इसी साथ साथ एप्लीकेशन में ये भी लिखा सकती है कि इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। क्योंकि वो डेफिनेटली अगर आप बात करोगे आपको पता चलेगा कि वो कह रहे होंगे कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब 100 बातें आती हैं। कुछ बातें और हम यहाँ पे। रिकॉर्डेड। हाँ, तो वो जब जो धमकियां उन्होंने दी है तो उसके रिगार्डिंग हम मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने मुझे जान से मारने की हाँ, धमकियां दी हैं। रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है हम्म। उसके पास सारी। हम्म। के फादर है, हम्म। वो ये चीजें बोल रहे। अच्छा, लड़के के फादर ये सब कह रहे हैं? ओह! मतलब इतना गुरूर है उन्हें ये सब करने के बाद। हाँ, तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आता। ये हुँ। लोग बोलते हैं कि हमारे फैमिली में लव मैरिजेस नहीं होती। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि इनकी फैमिली हुँ। ये सब करना अलाउ करती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि लव मैरिज अलाउड नहीं है, बट ऐसे रिलेशन बना लेना किसी लड़की के साथ अला अच्छा।
तो हाँ, देखो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत गलत हो रहा है उस लड़की के साथ में। डेफिनेटली आपको जो है उस लड़की को कहना चाहिए कि आप जो है स्टेप लें इनके खिलाफ में। डेफिनेटली फॉर श्योर एफआईआर लॉन्च होगी और सबक मिलेगा उसको। देखो किसी ने अगर कोई क्राइम कमिट करा है और हम उस क्राइम को झेल रहे हैं ना, तो कोई मजेदारी नहीं है। कानून इसीलिए बनाया गया है, धारा 69 इसीलिए स्पेसिफिकली बीएनएस में लेके आई गई है। ये पहली बार है कि धारा बीएनएस लेके आए गए हैं। और इसमें मेंशन है स्पेशली कि अगर कोई शादी का झांसा दे के अगर रिलेशन मेंटेन कर रहा है तो डेफिनेटली आप जो है कंप्लेंट लॉन्च करा सकते हैं। आपके पास में, आपकी फ्रेंड के पास में डेफिनेटली बहुत सारे प्रूफ्स हैं। बहुत सारे, हाँ, कॉल बहुत रिकॉर्ड सारे आप कह रहे हो कि फादर जो है उनके थ्रेट दे रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, और जो है रिलेशन हुँ, मेंटेन हुए हैं होटल्स वगैरह में, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास में, रजिस्टर मेंटेन है हमारे हाँ, पास में। और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ रिलेशन मेंटेन हुए तो मेडिकल कराएंगे, तो मेडिकल में सब चीजें आएंगी। तो आई एम ऑफ डैम कोर्स। श्योर अगर स्टेप आप लेते हैं अगर आप हम ऐसे स्टेप लेते हैं तो कितने साल की पनिशमेंट हम लोग दे सकते हैं? देखो 69 में पनिशमेंट का मैं आप बताऊं, धारा 69 बीएनएस कहती है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर ऑफ पनिशमेंट इसमें दिया गया है। 10 साल की सजा इसमें है। 10 साल की हुँ, सजा आप दिला सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि एविडेंस जो है कॉन्क्रीट होने चाहिए, पुख्ता सबूत होने चाहिए। वो सब एविडेंस है उसके हम्म पास। हम्म। और बहुत सारे प्रूफ्स हैं उसके पास जो आपको हम्म शो कर सकती है, हम्म और वो सारे उसके अगेंस्ट ही हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो सारी चीज़ें। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये वो इनफ है, कितना मोर देन इनफ है। हाँ, हाँ, सॉरी। जैसे उसकी माँग वग़ैरह भरते हुए भी फ़ोटोग्राफ्स है, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें उसको आई थिंक काम आएगी। अच्छा, लड़के ने मांग वांग भरी है लड़की की, हाँ डेफिनेटली काम आएंगी। यही तो शादी का झांसा है। और आई थिंक आपके पास में, आपकी फ्रेंड के पास में कुछ चैट्स वगैरह भी होंगी जहाँ पे वो खुद को एज अ हस्बैंड शो कर रहा होगा कि दैट ये मैं हाँ, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, टाइप वाली बातें। हाँ, उसने उस मैंने खुद ने उसकी चैट्स हम्म पढ़ी है, तो उसमें लिखा हम्म। है वाइफ, यू आर अच्छा। माय एवरीथिंग, यू आर माय लाइफलाइन, बहुत सारी चीज़ें लिखी है। हम्म। तो ओके मुझे सो लगता है कि आप वो अपने फर्स्ट फ्रेंड को देखो मोटिवेट करो कि हुँ, मैं भी उनके साथ हूँ, आप भी उनको जो है मोटिवेट करो टू डू समथिंग। कानून में बहुत अच्छा प्रावधान है, इसका यूज करिए, क्योंकि गलत हुआ तो हुँ, यूज ही होगा। वी आर नॉट मिस यूजिंग। हाँ, ठीक है। तो मतलब जैसे उसके पेरेंट्स बहुत हैवी हो रहे हैं मतलब हम्म लड़की को बहुत हम्म ज़्यादा ला हम्म बोल रहे हैं कि हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, और मतलब उसको बुलाया मिलने के लिए। तो हम्म मुझे लगता है कि उसको नहीं जाना चाहिए। उसके फादर कॉल करके बुला रहे हैं कि मुझे ऐसी जगह यहाँ मतलब एक पार्क का नाम बताया था, हम्म। तो वहाँ आके मिलो। अच्छा अच्छा, पार्क में तो बुला रहे हैं इसमें मिलने के लिए। मिलना ठीक रहेगा या नहीं? देखो मिलना, तो फोन पे बात हुई है, मिलना मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत इशू परेशानी नहीं है। बाकी एक बार मिल के अगर बैठ के बात, कुछ हो सकता है वो मे भी मान जाए कि भाई एग्री कर जाए शादी के लिए। बट अगर नहीं मान रहे तो डेफिनेटली योर फ्रेंड शुड गो टू द पुलिस स्टेशन। ओके। और कोई तो प्रश्न और कोई क्वेरी? मैं यही जानना चाह रही थी कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, और सेकंड स्टेप अगर शादी नहीं करता है वो लड़का उससे एफआईआर हम्म के बाद भी, तो हम्म। क्या मतलब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप तो देखो एफआईआर ही लिखानी पड़ेगी थाने पे जाके। पहला स्टेप तो यही है, एक एप्लीकेशन तैयार करानी अगर पड़ेगी। अगर एफआईआर हम लोग सपोज कर दिया हमने, हम्म उसके बाद भी वो कन्विंस नहीं होता है, वो कहता है कि नहीं मैं अपने पेरेंट्स की ही सुनूंगा, और हम्म पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं उसको, हम्म। तो फिर उसके बाद लड़की क्या करे? देखो अगर एफआईआर के बाद भी वो लड़का जेल से आ जाए, उसके बाद भी लड़का कह रहा है कि मैं जो फैमिली की सुनूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, देखो कंपेल तो हम कर नहीं सकते हैं, मतलब मजबूर तो हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो उसने क्राइम कमिट करा है, जो उसने कृत्य गलत किया है, उसकी हम पनिशमेंट सजा दिला सकते हैं। अदरवाइज उसको फोर्स नहीं कर सकते, चाहे जेल भी चला जाए, फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि उसने गलत जो किया है उसके खिलाफ हम जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं फॉर श्योर। बट उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, उसको कहीं से कहीं भी फोर्स नहीं कर सकते कि शादी ही मुझसे करनी पड़ेगी। मेरी फ्रेंड ने उसको बोला था ये सारी हम्म चीजें कि हम्म मैं मतलब ये तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो हम्म
सेट कि मैं तो बेल पे आ जाऊंगा, ये है वो है। हाँ देखो, बेल का देखो ऐसा है कि बेल इज अ बहुत राइट ऑफ, easily हो जाती है, सॉरी योर वॉइस इज बहुत ब्रेकिंग। इजीली हो जाती है, बहुत इजीली बेल हो जाती है। नहीं, इजीली जो इजी जैसा कुछ नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि इजीली हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन और सो हम मेनी फैक्ट्स। और हम जैसे चाहे कि नहीं उसकी बेल ही ना हो तो। देखो बेल तो हो जाती है, बट हाँ ये है कि आप उसको पोस्टपोन करा सकते हैं, वो बहुत सारे स्टेप हैं। लेट्स अप, अच्छा, जैसे वो जो है सेशंस कोर्ट में बेल अप्लाई करेगा, तो आप जो है एज अ पेटिशनर, एज अ प्रोसिक्यूशन साइड, आपको जो है अपना लॉयर स्टैंड कराना पड़ेगा, खड़ा कराना पड़ेगा वहां पे कोर्ट में। सो वो आपकी बात को कोर्ट के सामने रखेगा, तो वहां पे आप बेल जो है उसकी खारिज करा सकते हैं। हाँ, हाई कोर्ट और में हम जब वो, ट्रैक कर सकते हैं ना, ट्रैक हम्म, करने का प्रोसीजर होता होगा, सॉरी किसका? ट्रैक करने का। हाँ, ट्रैक करने का प्रोसेस है हमारे पास में, जो हम एफआईआर लॉन्च कराएंगे उसका जो क्राइम नंबर होगा, उससे हम जो है ट्रैक कर सकते हैं इजीली। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या पहले तो हम पहला स्टेप एफआईआर ही करते हाँ, हैं कि। सबसे पहला स्टेप एफआईआर ही है। ठीक है। और कोई प्रश्न और कोई और क्वेरी? सजेशन दे सकते हैं तो आप अपनी साइड से भी हमें दे दीजिए कि देखो हाँ। मेरा सजेशन तो सबसे पहले ये रहेगा कि डिले ना करें, क्योंकि डिले करना ही अपने आप में एक सामने वाले को छूट मिल जाती है कि वाई आपने लेट क्यों किया। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा, डिले मत करो, डोंट डिले। डिले करना बेकार है, हमारे ही अगेंस्ट जाएगा वो कहीं ना कहीं। तो ठीक है, मैं आप मुझे उसके बिहाफ पे एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। ठीक है, मैं तो मैं, श्योर आपकी हेल्प करूंगा, बेफिक्र रहें आप। क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस वगैरह काफी देखी है, तो थैंक यू। मुझे लगता है नहीं कोई नहीं, आप कि आप बेफिक्र रहे, फॉर श्योर आई विल हेल्प यू। अच्छा सजेशन देंगे। नहीं आप तो बेफिक्र रहो, पक्का पक्का प्लीज तैयार आप कराएंगे आपकी एप्लीकेशन। एक फर्स्ट हमारी ये हेल्प कर दीजिए कि आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए जो हम थाने में सबमिट कर सकते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, मैं अपने वर्किंग आवर में फॉर श्योर आपके जो फ्रेंड हैं उनके लिए एप्लीकेशन तैयार कराऊंगा, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। मैं जो भी प्रूफ आप बोलेंगे मैं हम्म। आपको दिखा दूंगी, ठीक है। और फिर उसी बिहाफ पे जो भी आगे का मैटर होगा वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए ठीक है पूजा, थैंक यू। ओके बाय। वेलकम, बाय।